हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और जैसा आप लोगों को पता है कि बिहार में सेमेस्टर फर्स्ट के जो एग्जामिनेशन है उसको लेकर के डेट अनाउंस किया जा चुका है कुछ यूनिवर्सिटी के द्वारा से, और कुछ यूनिवर्सिटी के द्वारा से अभी जारी नहीं किया गया। कहने का मतलब कि आपका अगर ग्रेजुएशन के पहले सेमेस्टर में है और अगर आप बिहार में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं और यदि आप सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हैं, तो बिहार में जो सेमेस्टर फर्स्ट का जो एग्जामिनेशन है वो कब होगा, आज के इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। मतलब अगर आप पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, पाटलिपुत्रा के स्टूडेंट है, जेपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, एलएनएमयू के हैं, मगध के हैं, टीएमयू के हैं, इसके बाद छपरा यूनिवर्सिटी, किसी भी जगह यानी बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपका ताल्लुकात है, अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आपका सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जामिनेशन कब होगा ये आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। साथ ही साथ ये भी आपको पता चलने वाला है कि एग्जामिनेशन में क्या पासिंग क्राइटेरिया रहेगा, इसको भी थोड़ा सा मैं मेंशन कर दूंगा। एग्जाम का एडमिट कार्ड कब आएगा ये भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा, ये भी मैं मेंशन कर दूंगा। साथ ही साथ ये भी बता दूंगा कि आप जो आंसर लिखिएगा एग्जाम में वो हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में, या जो मन करे सो लिख सकते हैं। मतलब जो आपको लैंग्वेज आसान लगे, हिंदी तो हिंदी में, इंग्लिश तो इंग्लिश में, ये सारी बातों के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको प्रॉपर अपडेट मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके लिए जो सारी मैं बातों को डिस्कस कर रहा हूँ उसको मैं अपने ब्लैक बोर्ड से एकदम बखूबी तरीके से, सही तरीके से समझाऊंगा। हालांकि पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो यूनिवर्सिटी के तरफ से, यानी अभी जो यूनिवर्सिटीज है, जो भी बिहार के तमाम जो सारे यूनिवर्सिटीज है, उन सारे यूनिवर्सिटीज में से अभी सारे यूनिवर्सिटीज के द्वारा से डेट निकाला नहीं गया, लेकिन हाँ कुछ यूनिवर्सिटी है जो डेट को अनाउंस कर चुके हैं। और इस बार का जो बिहार का जो सेमेस्टर फर्स्ट का जो आपका जो एग्जाम है वो लगभग सारे यूनिवर्सिटीज के द्वारा एक ही डेट के आसपास में होगा। कैसे, इसको समझिएगा। देखिए, अगर लास्टली में अगर बात करूं तो लास्ट टाइम आपको ध्यान होगा कि जब बिहार में एडमिशन चल रहा था तो लगभग सारे जगह जो एडमिशन है वो एक ही डेट के आसपास में चल रहा था। साथ ही साथ ये भी आपको पता होगा कि बिहार के जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज हैं वो किसके अंडर में आते हैं, वो आते हैं राजभवन के अंडर में। और राजभवन का काम क्या होता है कि बिहार के जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज चल रहे हैं उसको सबको सर्कुलेट करना, यही यानी सही तरीके से चलाना। तो बिहार राजभवन, जो बिहार राजभवन है, यानी जो गवर्नर साहब इसके जो हेड है, ये गवर्नर साहब इसको लेकर के एक रूल्स एंड रेगुलेशन का पीडीएफ उन्होंने एक जारी किया था। यानी रूल एंड रेगुलेशन बताए थे कि बिहार में कब एग्जाम होगा, कब क्या होगा, ये सब बताए थे। और जब ये रूल रेगुलेशन का ये जो आया था पीडीएफ, उसमें था कि ये सारे यूनिवर्सिटीज को फॉलो करना है। उसके अकॉर्डिंग कहा गया था कि एग्जाम आपको दिसंबर 2023 यानी इस साल के लास्ट होते होते तक आपको एग्जाम ले लेना है। लेकिन सवाल है कि एग्जाम इस 2023 में के दिसंबर में, यानी इस साल के आखिरी दिसंबर में एग्जैक्टली होगा कब से। देखिए, इसको लेकर के अगर मैं डेट के बारे में बात करूं तो जो यूनिवर्सिटीज जो डेट निकाल चुके हैं, जैसे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी इसको लेकर के डेट निकाल चुकी है, वो निकाली है कि 16 दिसंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। लेकिन क्या 16 दिसंबर से सारे यूनिवर्सिटी फॉलो करेंगे इस डेट को? क्योंकि बिहार राजभवन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो भी काम होगा सब जगह एक साथ होगा। एडमिशन अगर सब जगह एक साथ हुआ, अगर सीआईए सब जगह एक साथ हुआ, अगर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सब जगह एक साथ हुआ, तो ये एंड सेमेस्टर का एग्जाम यानी जो फाइनल एग्जाम है ये भी एक साथ होना चाहिए। लेकिन इसमें ये जो 16 दिसंबर का डेट है, इसमें 2-4 दिन आगे पीछे होने की पॉसिबिलिटीज है। हालांकि ये कंफर्म है कि एग्जाम आपका सबका एक साथ में ही होगा। लेकिन अगर मैं डेट के बारे में बात करूं तो तकरीबन 21 दिसंबर के आसपास से ये डेट निकल करके सामने आ रहा है। जो सारे सोर्सेस से पता चल रहा है उसके अकॉर्डिंग 21 दिसंबर के आसपास में लगभग बिहार के सारे यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब जरूरत क्या है कि अब आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। डेट आपका क्लियर है, 21 दिसंबर से आपका एग्जाम हर हालत में स्टार्ट हो जाएगा। चाहे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी हो, वीर कुंवर हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आपका 21 दिसंबर के आसपास में आपका एग्जाम स्टार्ट है। डेट आप रख लीजिए। अगर मैं एडमिट कार्ड के बारे में बात करूं तो इससे 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। मतलब कहने का इस एग्जाम के लिए आपका सेंटर जाएगा, न कि आपके कॉलेज में होगा। यानी कहने का मतलब अगर आप कोई एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं ये अपना सोनू भाई है, ये क्या कर रहा है, ये भी कॉलेज में पढ़ रहा है। मान लेते कोई एग्जांपल, मान लेते ये एएन कॉलेज में पढ़ रहा है, तो इसका सेंटर किसी और कॉलेज में जाएगा, इसके कॉलेज में तो एग्जाम नहीं होगा। मतलब आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में एग्जाम नहीं होगा आपका किसी और कॉलेज में जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आपका सेंट्रल एग्जाम होगा, मतलब कहीं ना कहीं आपका सेंटर जाएगा। एग्जाम का एडमिट कार्ड 5 दिन पहले आ जाएगा, यानी 21 तारीख के आसपास से एग्जाम स्टार्ट है, तो 16 दिसंबर
से आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। 16 दिसंबर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एग्जाम के बारे में इतना बेसिक बात हो गया, हालांकि अभी और भी कई सारे बात बाकी है। अगर मैं और बेसिक बात के बारे में आपको बताऊं तो एग्जाम के टाइम में जो सारे सवाल आ रहे थे, सवाल को कवर कर लेते हैं। एग्जाम में क्या पहला क्वेश्चन था कि पासिंग मार्क्स क्या है, इसका पासिंग मार्क्स के बारे में बात। देखिए, अगर मैं पासिंग मार्क्स के बारे में बात करूं तो पासिंग मार्क्स रखा गया है 45%, यानी 100 नंबर का अगर एग्जाम है तो तकरीबन आपको 45 लाना है उसमें पास होने के लिए। इस 45 में क्या क्या है, 70 आपका फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम और 30 आपका कौन सा, तो 30 आपका जो रह जाएगा सीआईए वाला इसमें से, यानी कुल मिलाकर के 100 मार्क्स के एग्जाम में 45 ले लेते हैं तो अच्छे खासे तरीके से पास है। किसी भी प्रकार का पेपर में बैक या प्रमोट या फिर खराब ग्रेड आपको नहीं मिलता है। हालांकि ये जो सिस्टम है इसमें आपको ग्रेडिंग सिस्टम है, ना कि फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन ऐसे करके नहीं होगा, ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, इस तरीके से। तो पासिंग आप रख लीजिए 45%। पहला बात। दूसरा बात के बारे में बात करते हैं, क्या क्वेश्चन हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा या फिर हिंदी में रहेगा। तो जान लीजिए क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा, दोनों लैंग्वेज में रहेगा, यानी क्वेश्चन आपका दोनों मीडियम में आएगा। अब आता है सवाल आप पर कि आप आंसर कैसे लिखना पसंद करते हैं। अगर आप हिंदी में लिखना पसंद करते हैं आप हिंदी में लिख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में लिखना पसंद करते हैं तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। बट इसमें एक चीज क्या है कि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे एग्जाम का, जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो एग्जाम के फॉर्म भरने के टाइम में ये ऑप्शन आपको दिया गया होगा कि आप एग्जाम किस मीडियम में देना चाहते हैं। यानी अगर आप एग्जाम फॉर्म भरने के टाइम में हिंदी भरे होंगे तो हिंदी में एग्जाम दीजिएगा, अगर आप इंग्लिश भरे होंगे तो इंग्लिश में एग्जाम दे सकते हैं। हालांकि एक चीज और, कोई कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो एग्जाम फॉर्म भरने के टाइम में इस चीज को ध्यान नहीं रखे होंगे कि वो क्या लैंग्वेज सेलेक्ट किया। तो कोई बात नहीं, जो आपका लैंग्वेज मन करे उसमें एग्जाम दीजिए। हालांकि ये कोशिश रहती है कि इस सीबीएसई सिस्टम को बेहतर बनाया गया, इसलिए बहुत सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो इंग्लिश में ही जारी किया है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दीजिएगा तो थोड़ा सा आपके लिए बेटर रहेगा, थोड़ा सा नंबर आपके ज्यादा आएंगे। ये सिचुएशन है, चूंकि इसका जीता जागता उदाहरण कैसे दे दूं। जब पहली बार बिहार में पीजी के लिए, यानी अभी आप यूजी कर रहे हैं, यूजी के बाद कोर्स पीजी होता है, तो जब पीजी के लिए 2018 के आसपास में जब ये पॉलिसी आया था, यानी पोस्ट ग्रेजुएट में भी सीबीएसई सिस्टम को लगाया गया था, तो उस टाइम में जाकर के हुआ क्या कि जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में जनरली पीजी का एग्जाम देते हैं उनका अच्छा नंबर आता है, थोड़ा सा हिंदी मीडियम में अगर एग्जाम देते हैं तो थोड़ा सा कम आता है, ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है। हालांकि आपकी मर्जी है, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उसी में एग्जाम दीजिए। जिसमें भी एग्जाम दीजिएगा, जो क्वेश्चन का आंसर लिखना है ज्यादा से ज्यादा अपने लैंग्वेज में लिखिए, किताबी कीड़ा कम बनिएगा। अगर किताबी कीड़ा बनिएगा तो वो समझ जाएंगे कि पूरा का पूरा ये किताब रट के मार गया है, अपना नॉलेज कुछ भी नहीं है। तो ये सीबीएसई सिस्टम का मेन फैक्टर यही है। सीबीएसई सिस्टम डिसाइड करती है कि कितना स्टूडेंट अपने आप को डेवलप किया है इस फील्ड में, यानी सब्जेक्ट के फील्ड में कितना उसको नॉलेज है, यही जज करती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने लैंग्वेज में आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये सारी जो अपडेट थी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, ये सारे अपडेट के बारे में बात किया, और मैं पहले भी बताया है, फिर मैं आपको बताता हूं। ये जो अपना अपडेट है ये सारे यूनिवर्सिटीज के लिए काम करेगा, ऐसा नहीं कि कोई एक यूनिवर्सिटी के लिए, बिहार के तमाम सारे यूनिवर्सिटीज में ये आपका अपडेट काम करेगा। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजों को आपने समझा होगा, वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।